खबर शामिल करते हैं गुडाब से। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ बलीचो ने गुलशन हदीद पहुंच के हैं पार्टी रहनुमा लियाकत जथाल के इंतकाल पर बुरसा से ताज़ियत का इजहार किया। इस मौका पर अयाज लतीफ़ बलीचो ने अवामी प्रेस क्लब मलीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मुराद मेमन गोट के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरियाई सिंध से किनाल निकालने का मामला इंतहाई संजीदा और कौमी अहमियत का हामिल है। सिंध के अवाम को 14 मार्च जैसा जोश जज्बा मुस्तकिल बुनियादों पर दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली से मंजूर की गई करारदाद सिंध हुकूमत ने अपने खिलाफ पेश की है। अवामी प्रेस क्लब मरीर मुराद मेमन गोट के सहाफ़ी मंजूर सोलंकी और दीगर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि चोलिस्तान समेत दूसरे किनाल दरियाई सिंध पर डाका हैं। सिंध के अवाम दूसरे मसलों पर संजीदा हों या ना हो, लेकिन अपनी नस्लों की बका वसाइल रोजगार के जरिए ज़राअत को बचाने के लिए आखिरी जंग भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हुक्मरान खास तौर पर सिंध हुकूमत किनालों की मुखालफत का ड्रामा बंद, सिंध के अवाम किनालों के मंसूबे को खात्मे तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक तेज रफ्तार रिक्शा उलट गया। रेस्क्यू हादसा हाउसिंग कॉलोनी बाईपास चौक में पेश आया। हादसे में 5 अफराद जख्मी। कार मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने 3 जख्मियों को मौके पर ही फर्स्ट एड फराम की और 2 जख्मियों को फर्स्ट एड फराम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू जख्मी होने वाले अफराद की शिनाख्त बशीर 60 साल, खान मोहम्मद 55 साल, अब्बास 46 साल, आमिर 25 साल और आसिफ 36 साल से हुई। खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहर की नवाही गांव गुल गपोल पताफी से ताल्लुक़ रखने वाली 4वीं जमात की होनहार तालबा नूरुल खुदा ने इंग्लिश सब्जेक्ट के कंटेस्ट में नुमाया कामयाबी हासिल करके गोल्ड जीत कर अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान लेवल पर इंटरनेशनल कांग्रो लिंग्विस्टिक इंग्लिश सब्जेक्ट का ऑनलाइन कंपटीशन किया गया। नूरुल खुदा ऑनलाइन कंपटीशन के लिए अप्लाई किया और चांस मिला तो दिन रात मेहनत करके ऑनलाइन कंटेस्ट का टेस्ट दिया था। नूरुल खुदा 1 से 4वीं क्लास के बच्चों ने इस पूरे मुल्क के स्कूलों के बच्चों ने इस कंटेस्ट में हिस्सा लिया था। मुझे उम्मीद थी कि अपनी क्लास में से पोजीशन हासिल करूंगी, पर मुझे पता चला कि मैंने पाकिस्तान लेवल पर नुमाया कामयाबी हासिल कर ली है। नूरुल खुदा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे वालिदैन भी बहुत खुश है। प्रिंसिपल साहबा ने गोल्ड मेडल पहनाया। नूरुल खुदा ने गोल्ड मेडल हासिल करके न सिर्फ अपने स्कूल बल्कि मुल्क का नाम रोशन किया है। दुनिया लेवल पर जब ऐसे टेस्ट होंगे तो इनमें भी हिस्सा लेकर कामयाबी हासिल करूंगी। अपनी मेहनत और लगन से इंशाअल्लाह साइंसदान बनूंगी और अपने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दूंगी। नूरुल हुदा। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात सिटी सर्कल पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। वहीद लंगड़ा राजपूत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 5 गाड़ियां नकद रकम बरामद। ASP सिटी अयाज खान ने सिटी सर्कल के SHOs पर मुश्तमल स्पेशल टीम तश्कील दी। गाड़ी चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस वहीद लंगड़ा राजपूत गैंग के सरगना वहीद राजपूत को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से चोरी शुदा 5 गाड़ियां 34 लाख रुपए नकद रकम बरामद कर ली। बरामद शुदा सामान जरूरी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद इंटरोगेशन जारी है। जल्द ही इस नेटवर्क में मुलव्वस दीगर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जुर्म जैसा भी हो, कानून से किसी सूरत बच नहीं सकता। अवामुन्नास को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। माशरे को ऐसे नसूर अनासर से पाक करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। DPO इस कामयाब कार्रवाई पर ASP सिटी और इनकी टीम को शाबाश। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक माह रमज़ान मुबारक में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़ैली इंतजामिया की जानिब से कायम सहूलत रमज़ान बाजार में सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने सहूलत रमज़ान बाजार का दौरा किया और अवाम को फराहम सहूलियात की इंस्पेक्शन की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने चीनी, आटा, घी समेत मुख्तलिफ काउंटर्स पर रेट लिस्ट चेक की और शहरियों से मुलाकात भी की। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस की जनब से मकामी कॉलेज फॉर वुमेन बोसन रोड में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खसूसी CTO मुल्तान सरदार मोहरखान खान थे। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस साउथ पंजाब प्रोफेसर उसामा बशीर कुरैशी, प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर साइमा फयाज और सीनियर जर्नलिस्ट नासिर महमूद शेख ने भी शिरकत की। सेमिनार में तालबात कसीर तादाद में मौजूद थी। CTO ने तालबात को जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक साइन बोर्ड्स,
لینڈ لائن ڈسپلن اور سڑک پر رکاوٹ پیدا کرنے والے عوامل بارے آگاہی دی، طالبات کو ڈرائیونگ کی اہمیت اور ڈرائیونگ اسکول کے متعلق معلومات فراہم کی۔ اسکول انتظامیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے سی ٹی او نے کہا کہ طالبات کی پک اینڈ ڈراپ گاڑیوں کے لیے مناسب پارکنگ کا انتظام کریں۔ مین بوسٹن روڈ پر رانگ پارکنگ کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی۔ انچارج ایجوکیشن یونٹ سہیل احمد انسپکٹر نے لیکچر میں بتایا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے ہماری 14 ڈرائیونگ لائسنس برانچیں کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح ملتان میں 7 ڈرائیونگ اسکول قائم ہو چکے ہیں۔ آخر میں سی ٹی او نے طلباء کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے۔ اس موقع پر اسکول انتظامیہ کی طرف سے دیے گئے ٹریفک ہیلپ والنٹیئرز کو ٹریفک بینڈ اور ٹی ایچ وی سیشن پہنائے گئے۔ بوسٹن روڈ پر شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کیے گئے اور روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی واک بھی کی گئی۔ بیورو چیف عزت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد پنجاب بھر میں حادثات خصوصاً موٹر سائیکلسٹ کے محفوظ سفر کا مشن بغیر ہیلمٹ، انڈیکیٹر، فرنٹ اور بیک لائٹ اور بغیر سائیڈ ویو مرر موٹر سائیکلسٹ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کا حکم۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فرحان بیگ کا حفاظتی اقدامات نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ حادثات کی روک تھام اور قیمتی جانوں کے تحفظ کے لیے موٹر سائیکل پر سائیڈ ویو مرر اور انڈیکیٹر کا ہونا لازم قرار دیا۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کی تمام سی ٹی اوز ڈی ٹی اوز کو گائیڈ لائن جاری۔ کارروائی کے ساتھ ساتھ ہیلمٹ، سائیڈ ویو مرر، انڈیکیٹر کی افادیت کے حوالے سے آگاہی مہمات میں بھی چلائے جائیں گے۔ شاہراہوں پر ہونے والے حادثات میں بڑی تعداد موٹر سائیکل سواروں کی ہے۔ سائیڈ ویو مرر، انڈیکیٹر، ہیلمٹ کے صحیح استعمال سے قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکتا ہے۔ محفوظ سفر اور حادثات کی روک تھام کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ۔ قرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ حاجی محمد انتظار رانا کی سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی حاجی چند زیب سواتی اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی رانا احسان کے ہمراہ سعید غنی وزیر بلدیات سندھ سے ملاقات۔ ہمارے نمائندے خصوصی علارہ بابر کی رپورٹ کے مطابق ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی بہاول نگر سابق امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 244 حاجی محمد انتظار رانا کی سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی حاجی چند زیب سواتی اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی رانا احسان کے ہمراہ سعید غنی وزیر بلدیات سندھ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی سماجی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حاجی رانا محمد انتظار نے پیپلز پارٹی کو فعال بنانے اور جیالوں کو متحرک کرنے اور سب جیالوں کو ساتھ لے کر چلنے اور پرانے کارکنان کو احترام دینے پر زور دیا، جس سے قائدین نے اتفاق کیا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ گڈاب کراچی سے ہمارے نمائندے آفتاب سولنگی کی رپورٹ کے مطابق کراچی دریاؤں کے عالمی دن کے موقع پر کراچی میں دریائے سندھ پر 6 کینال بنانے کے حوالے سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ کراچی ریلی سینئر قانون دان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کراچی سندھ بار کونسلر محمد اجمل سولنگی، سابقہ ملیر بار صدر عبدالرزاق سولنگی، چیئرمین کرمنل کورٹ کمیٹی کے بی اے ایاز سولنگی صاحب کے سربراہی میں منعقد کی گئی۔ کراچی ریلی سندھ بار کونسلر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کراچی بار ایسوسی ایشن طرفان منعقد کی گئی، جس میں وکیل برادری کی وسیع تعداد موجود تھی۔ تنظیموں، سیاسی سماجی شخصیات کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ ریلی ہائی کورٹ سے لے کر سندھ اسمبلی تک شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کراچی پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ کینالوں کی مخالفت کرتے ہوئے حکومت سندھ وفاق کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شرکاء پیپلز پارٹی وفاق سے علیحدگی اختیار کر کے کینالوں کو مسترد کرنے پر عملاً کام کر کے دکھائے۔ شرکاء ڈسٹرکٹ رپورٹر منڈی بہاولدین فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق تھانہ پھالیا کے علاقے میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ پھالیا پولیس پارٹی کی ناکہ بندی پر موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش، مسلح ملزمان کی پولیس پارٹی پر فائرنگ۔ 48 سے زائد وارداتوں میں ملوث بدنام زمانہ بین الصوبائی اشتہاری دلدار عرف دلداری زخمی حالت میں گرفتار، جبکہ ساتھی ملزم فرار۔ زخمی ڈاکو کی شناخت دلدار عرف دلداری کے نام سے ہوئی، جو 48 سے زائد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ عادی مجرم اور اشتہاری مجرم بھی ہے۔ گرفتار ملزم پنجاب کے مختلف شہروں لاہور، جنگ، گوجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی، سرگودا گجرات، ٹوبا ٹیک سنگھ، خانیوال، ملتان، جیلم گجرات، راجن پور، اٹک، ڈیرہ غازی خان، خوشاب میں چوری، ڈکیٹی اور سنگین وارداتوں میں ملوث ہے۔ پولیس مقابلے میں زخمی ڈاکو کے قبضے سے موٹر سائیکل، اسلحہ، طلائی کڑے اور 12,000 روپے بھی برآمد۔ فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل، ضلع بھر کی ناکہ بندی کر دی گئی۔
ڈیرہ غازی خان بیلا مراکز صحت رورل ہیلتھ سینٹرز کو پرائیویٹ کرنے کے خلاف ملازمین کا احتجاج، سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ڈاکٹرز اور دیگر ملازمین کا ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاج جاری۔ سینکڑوں ڈاکٹرز اور نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور ینگ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر نے ڈپٹی کمشنر روڈ بلاک کر دی۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی میڈیا ٹاک۔ وہاں پر موجود ہمارے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی نے احتجاج اور میڈیا ٹاک کی لائیو کوریج آن نیوز کی سکرین پر دیکھیے۔ وہ جو آؤٹ سورس کر رہے ہیں یا جو سینٹر کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں یا جو لوگوں کو نکال رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ پبلک کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ آپ فیلڈ میں جا کے دیکھیں گے کہ اپنے جون کے بعد کے کتنی پریشر آتا ہے وہاں پہ۔ 24/7 تمام لوگ ہمارے پیرامیڈکس، ڈاکٹر اور نرسز اور LHVs اور مڈ وائف سارے کے سارے یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ PHFNC کے لوگ ہیں، یہ سارے جو کام کر رہے ہیں یہ انتھک محنت کر رہے ہیں۔ جب یہ نکالے جائیں گے تو ظاہر ہے برڈن سارا DHQ پہ آئے گا۔ ادھر آلریڈی پہلے پریشر ہے، تب جا کے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کتنا پریشر ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو خدا را ہمیں پرماننٹ کرنے کے بجائے ہم لوگوں کو بیسکلی کنٹینیوس کرے اور اس کے علاوہ ہمیں پرماننٹ کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ کیا ہوگا سر دیکھیں، یہ ایک انتہائی ڈیزاسٹر، یہ ہم سب کا آخری سٹیج ہے جو یہ ان کام کر رہے ہیں نا، یہ ہماری صبر کی انتہا ہے۔ ہر تنظیم کی اگر وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہیں، یہ ان کی صبر کی انتہا ہے۔ ہم سے جو ہو سکا ٹو ایوری لمٹ وی ول گو انشاءاللہ۔ ہم اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے جہاں پہ اتنے بڑے سیٹ اپ ہیں، آپریشن تھیٹر تک موجود ہیں، آپ وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں کہ جسٹ آپ 6 لاکھ دے کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے اپنی جان چھڑا لیں اور صرف 30 مریض اس علاقے کے دیکھے جائیں۔ اس چھوٹے سے بجٹ میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس کے ساتھ ساتھ اس پبلک کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہم یہ زیادتی قبول نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے حلف میں ہے کہ ہم اپنے مریضوں کے حقوق کا بھی دفاع کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ڈیرہ غازی خان ضلع ڈیرہ غازی خان میں 264 ایکڑ پر 2 لاکھ پودے لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے کمشنر آفس میں تقریب منعقد ہوئی۔ کمشنر اشفاق احمد چودھری، ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد، ADC آر نعمان فاروق تاڑر، DGP HA قدسیہ ناز، ACG عمران رفیق اور دیگر نے پودے لگائے۔ DFO کیسر عباس اور دیگر موجود تھے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری نے پودا لگانے کے بعد میڈیا ٹاک کی۔ وہاں پر موجود ہمارے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی نے لائیو کوریج کی۔ لائیو کوریج آن نیوز کی سکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ شجرکاری مہم کا ہم نے آغاز کیا ہے اور اس کے علاوہ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈویژن بھر میں تقریباً 1.5 لاکھ پودے اس مہم کے دوران لگائے جائیں گے اور DG خان شہر کے اندر 30,000 جو پودے ہیں وہ PHA کی طرف سے لگائے جائیں گے۔ ہم تمام کو پتہ ہے کہ درخت جو ہے وہ ایک لائف لائن ہے، یہ آکسیجن دیتے ہیں جس سے زندگی پروان چڑھتی ہے۔ تو ہم جہاں بھی ہوں، جدھر بھی ہوں، ہمیں اس شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، پودے لگانے چاہیے اور یہ پودا لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جب چھوٹی ٹریز ہے، فروٹ دیتا ہے تو وہ لوگوں تک پہنچتا ہے، اس درخت کا سایہ لوگوں تک پہنچتا ہے، تو اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ آپ درخت لگائیں اور اس کو پروان چڑھائیں۔ اس میں ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جتنے پلانٹیشن کی جائے گی، جتنے درخت لگائے جائیں گے، ہم اس طرح کے میئرس لیں گے، اس طرح کا ہم طریقہ کار اختیار کریں گے کہ جو پودے لگائے جائیں وہ گرو بھی کریں اور وہ بڑھ کر ایک تناؤ آور جو درخت ہیں اس کی شکل اختیار کریں۔ اچھا سر، اس میں یہ بتائیے کہ پودے ڈیرہ غازی خان بیلا مراکز صحت رورل ہیلتھ سینٹر کو پرائیویٹ کرنے کے خلاف ملازمین کا احتجاج، سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف ڈاکٹر اور دیگر ہیلتھ ملازمین کا ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاج جاری۔ ہمارے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی وہاں پر موجود ہیں۔ جی غلام یاسین راہی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہم موجود ہیں یہاں پر ہیلتھ سینٹر، رورل ہیلتھ سینٹر اور تمام سینٹر کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور درجہ چاروں کے جو ملازمین ہیں ہیلتھ میں، وہ سراپا احتجاج ہیں، ان کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ اور میں چینل افغان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، مشکور ہوں۔ میں آپ کے توسط سے حکومت پنجاب کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں، 13-14 سال سے اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ اب ہمارے سروسز جو ہے نا ختم کی جا رہی ہے سر،
हम हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करते हैं, हम ट्रेंड लोग हैं, 12-13 साल से हम लोग बुनियादी मराकज़ सेहत में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, रूरल हेल्थ सेंटर में भी अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, आप ट्रेंड लोगों को निकाल के अनट्रेंड लोगों को लगा रहे हैं, हमारे DHOs और RACs को आउटसोर्स कर रहे हैं। इसलिए हम हुकूमत से पुरजोर ये मजम्मत करते हैं, आप बेरोजगारी का जो अमल कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। इससे बहुत सारे लोग हमारे मेल फीमेल पैरामेडिक्स डॉक्टर जॉबलेस हो जाएंगे। पहले ही मुल्क में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है सर, इसलिए आप जो है ना हुकूमत से बारहा हमारी इस्तदा है कि इस आप निजकारी के अमल को फिल फूल। आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम अपने एहतजाज जारी रखेंगे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी बंद है, OPD भी हमने बंद की हुई है, जस्ट हम लोग इमरजेंसी डिलीवरीज को अटेंड कर रहे हैं। जी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इत्तेहाद अपना सारी हमारी स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी जब तक ये आउटसोर्स ख़त्म नहीं हो जाती। हुकूमत को अच्छा कोई प्रोग्राम दे, हुकूमत को अच्छे इनिशिएटिव ले। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बस तमाम लोगों को बेरोज़गार कर दें। तो हमारे आप अंदाज़ा करें कि ये बेरोज़गारी ऑलरेडी कितनी बढ़ चुकी है। ये हम लोगों को तमाम को एक ही मिनट में निकाल के 20-20 साल 25-25 साल के जॉब किए हुए हैं, नौकरी की हुई है, हमने लोगों की खिदमत की हुई है, उसके बाद हमें एक ही दिन में पकड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं कि नए लोग आ रहे हैं। खुदा के बंदे कि हम लोगों का क्या कसूर है? हम कहाँ पे जाएँ? सड़कों पे आए, फकीरों की तरह खैरात मांगे, कहाँ पे जाएँ? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने इतनी मेहनत की हुई है, हमने काम किया हुआ है, हमने सर्विस करी हुई है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अपनी हुकूमत पाकिस्तान से वो आइंदा भी कोई ना कोई अच्छा कदम उठाएगी। अगर नहीं उठाएगी तो हम खुद किसी पैरों पर आएंगे, हम उनके आगे जाके जांच करेंगे और जितनी हो सका मुमकिन है कि हम अपने बच्चों समेत इधर आके बैठेंगे। अच्छा ये बताएं, ये निजकारी में कितने मुलाजमीन मुतासर होंगे? कितने? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक BHU में तकरीबन 20 के करीब मुलाजमीन हैं जो इवनिंग पे अपना सारे डे पे काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो है ना 24/7 चल रही है, जिसमें हमारी फीमेल वहाँ पे जाके जहाँ पे 24 घंटे इतनी अच्छी सेंटर सर्विस दे रही है कि वहाँ पे आप डिलीवरी हो जाती है, 4-4, 5-5 डिलीवरी एक ही फीमेल एक ही LHV को कर रही होती है। आप जाके सेंटर पे जाके विजिट करके देखें, जो एक अच्छा प्रोग्राम जो ही चलता है उसके 10-12 साल के बाद आके उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर नए लोग आके पुलिस बिठा देते हैं। लोगों को इतनी तकलीफ हो कि आप अंदाज़ा करके देख लें कि जून के बाद क्या मसाइल होते हैं वहाँ पर। जब तमाम पलटन देहातों से आके DHO पे शिफ्ट होगा तब आप लोगों को पता लगेगा, उनकी आंखें खोलेंगे कि किस तरह आ रहे हैं। जब एक नया आदमी, मैं एक पैरामेडिक हूँ, मुझे पता है कि हमें 5 से 7 साल सीखने में लगते हैं। जब हम ट्रेंड हो जाते हैं हमें कार से पकड़ के निकाल देते हैं, अब हम नए लोगों को ले आते हैं। खुदा के बंदे कुछ थोड़ा ख्याल करें। हम लोगों ने मेहनत की हुई है, हम ट्रेंड है, हमने स्टाफ डिलीवरी दी हुई है, लिहाजा हमें अपील है हम अपने गवर्नमेंट से कि वो आके हमारे साथ को थोड़े से बैठ के मुज़ाकरात करें, हमारे साथ बैठ के हम हर हवाले से उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमारे अंदर जोश है, हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर खिदमत का जज्बा है। लिहाजा मेहरबानी करें, मेरी अपील है, हम तमाम जितने भी लोग हैं, ये लाखों की तादाद में लोग हैं, इधर तो एक बंदा आया हुआ है हर सेंटर से, लेकिन हमारी अपील है गवर्नमेंट से, मेहरबानी करें कि हमें जो है ना हमारा हक दिया जाए। ये इनका कहना था कि निजकारी जब तक खत्म नहीं की जाएगी, हमारा मुतालबा नहीं माना जाए, तब तक हम एहतजाज जारी रखेंगे, क्योंकि पहले से भी मुल्क में बेरोज़गारी आम है और अब हम भी बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारी हुकूमत पंजाब से ये अपील है कि हमारा हक हमें दिया जाए। जी सजावल से खबर शामिल करते हैं। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अशरफ जट के मुताबिक सजावल ज़िला में मंशियात की तबाहकारियाँ जारी। ज़िले के अंदर मंशियात खोर इतने ताकतवर हो चुके हैं कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और पुलिस एहलकारों पर भी हमला कर चुके हैं। सजावल पुलिस भी इन मंशियात खोरों के खिलाफ कार्रवाई करने से घबरा रही है। ज़िले के अंदर मंशियात खोरों की नेटवर्क को ख़त्म ना किया गया तो PP बुड्डू टालपुर और PP जाती चौक, PP मीर खाल मोरी के लिए ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ज़राए के मुताबिक बुड्डू टालपुर के अंदर गुटका सवारी, चर्च, आइस मैन, पुड़ी सफीना, आदाब और दीगर मंशियात के अड्डों की वजह से इलाकाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। अगर इन मंशियात खोरों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है और इसके जिम्मेदारान बाला नुमाइंदे होंगे जो इन मंशियात खोरों की पुष्ट पनाही करते हैं। मकामी लोगों ने IG सिंध,
पुलिस DIG हैदराबाद SSP डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा साहब से गुजारिश की है कि बड्डू टालपुर के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन करके मनशियात खोरों और अशरा नमा बदतरी को ख़त्म करवाया जाए। चलते हैं सक्खर की तरफ, खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मुजफ्फर आबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर नमागोट के इलाके में गलिया की टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिसके बायस अवाम के लिए गुजरना मुश्किल हो चुका है और निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। पानी गलियों में जमा होने से न सिर्फ फैल रहा है बल्कि मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले मोहल्ला ने सक्खर की इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस ले और गलियों को बनाएं, क्रॉस नाली की मरम्मत या असर नो तामीर करवाएं ताकि अवाम को इस अज़ियत से निजात मिल सके। मकीनों का कहना है कि एक बुनियादी ज़रूरत है और इसका हल फौरी तौर पर निकाला जाना चाहिए ताकि इलाके में गलियों की और निकासियाब का निज़ाम बेहतर हो सके। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो अवामी मसाइल को संजीदगी से लें और इनके हल के लिए अमली इक़दाम करें ताकि शहरियों को बुनियादी सहूलियात मैसर आ सकें। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात पर ASP सिटी अयाज खान ने सिटी सर्कल के SHOs पर मुश्तमिल स्पेशल टीम तश्कील दी। टीम ने समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई अमल में लाते हुए वहीद लंगड़ा राजपूत गैंग का सरगना समेत 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से चोरी शुदा 5 गाड़ियाँ 34 लाख रुपए नकद रकम बरामद कर ली। बरामद शुदा सामान कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद इंटरोगेशन जारी है। जल्द ही इस नेटवर्क में मुलविस दीगर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। DPO असद सरफराज खान ने इस कामयाब कार्रवाई पर ASP सिटी अयाज खान और उनकी टीम को शाबाश देते हुए कहा कि माशरे को ऐसे नासूर अनासर से पाक करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद थाने की हदूद में नौजवान की लाश का मामला, थाना सिटी की पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। थाना सदर की हदूद में नामालूम मुलजमान ने 24 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया है, जिसकी इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। मकतूल नौजवान की शनाख्त मोहम्मद अवैस के नाम से हुई है, जो महल्ला जेलानीपुरा मदनियावाला का रहायशी बताया जाता है और गुज़िश्ता शाम से घर से लापता। क्राइम सीन की टीम ने मौके पर शवाहद को इकट्ठा करते हुए ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस शोरा के रुकन और ज़िला बहावल नगर के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान की मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुनीर शाकर की शहादत पर मजम्मत। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस शोरा के रुकन और ज़िला बहावल नगर के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि रमज़ान मुबारक में रोज़ाना मसाजिद में धमाके और उलमा की टारगेट हुकूमत कहाँ है। उलमा का पे दर पे कत्ल अफसोसनाक और मजहबी तबके के खिलाफ गहरी साजिश है। मुफ्ती मुनीर शाकर समेत दीगर उलमा के कातलों की गिरफ्तारी पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अगर मसाजिद मदारस महफूज नहीं तो आम मकामात कैसे महफूज होंगे। अल्लाह करीम मुफ्ती मुनीर शाकर के दर्जात बुलंद फरमाए और लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ऑल हेल्थ एम्प्लॉयज़ बकर की तरफ से पंजाब हुकूमत की जानब से बुनियादी हेल्थ सेंटर को प्राइवेट किए जाने के खिलाफ मुलाजमीन की जानब से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की। कलमा चौक से निकाली गई रैली DC हाउस के सामने एहतमाम पजीर हुई। इस दौरान मुलाजमीन की जानब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिसमें वज़ीर आला पंजाब को मुखातिब करके कहा गया कि वो कैसी माँ हैं जो अपनी औलाद के मुँह से रोटी का नवाला छीन रही हैं। मुलाजमीन का कहना था कि आउट ऑफ सोर्स किए जाने वाले अस्पतालों की निजकारी फौरी तौर पर बंद की जाए और मुलाजमीन का माशी कत्ल बंद किया जाए। किसी और सूबे में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बनाई गई हैं जो पंजाब में सरकारी मुलाजमीन पर लागू की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हमेशा से मुलाजमीन के खिलाफ रही है। इस महंगाई के दौर में सरकारी मुलाजमीन जो पहले ही बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं, मुलाजमीन का कहना था कि अगर हमारे मुतालबात को ना माना गया तो सोमवार को हम तमाम अस्पतालों को बंद कर देंगे और 7 अप्रैल को पूरे पंजाब से सरकारी मुलाजमीन पंजाब असम्बली के सामने धरना देंगे। इस मौका पर ऑल हेल्थ एम्प्लॉयज़ रैली की सरबराही करने वाले मोहम्मद अयाज नौरानी ने हमारे ब्यूरो चीफ बकर मलिक रिजवान ओलक से सूची गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बात सुने, जब प्राइवेट होगा एक ठेकेदार के पास जाएगा, किसी प्राइवेट बंदे के पास जाएगा, ठीक है जी, उसने अपनी मर्जी का स्टाफ रखा। पहले वाला स्टाफ कहाँ गया, वो निकल रहा है। अब इससे पहले 150 सेंटर्स पूरे
पंजाब में प्राइवेट किए गए, उसके मुख्तलिफ मुलाजमीन अभी भी मुख्तलिफ सेंटर्स पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी को डिस्पेंसरी पे एडजस्ट किया गया है, किसी को उस डिस्पेंसरी में उसकी सीट ही मौजूद नहीं है, आर्जी एडजस्टमेंट किया है, जबकि 2 सेंटर थे वो भक्कर के, इसके बाद 20 सेंटर और हैं, उस 20 स्टाफ का अमला कहाँ जाएगा? हमारा मुतालबा ये है कि इस आउटसोर्स को, इस प्राइवेटाइजेशन को बंद किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे मुलाजमीन तो बेरोज़गार हो रहे हैं। उसमें ये एक और है कि वो प्राइवेट जो हुआ है वहाँ पे 6 बंदे पहले काम कर रहे थे या 10 कर रहे थे, अब 2 कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं, तो ये अपग्रेडेशन तो ना हुई, ये तो डिक्रीज कर दिया उसको। आने वाले वक्त में आपका नए अमल क्या होगा? फर्क हुकूमत वक्त आपका मुतालबा मंजूर नहीं करती, तो आने वाले वक्त में आपका क्या मुतालबा होगा? आज सिर्फ हम अपने ये रैली पुरअमन तरीके से बावर कराने आए हैं कि ये हम तकलीफ में हमारी तकलीफ दूर की जाए। आज तक एक पत्ता भी यहाँ तक किसी हुकूमत का नहीं टूटा। आप सामने मौजूद रहे हैं, किसी ने शर अंगेज़ी फैलाने की कोशिश नहीं की, किसी ने शरारत नहीं की, किसी ने कोई इश्तिहार नहीं फैलाया। नेक्स्ट अगर हमारा ये मुतालबा नहीं माना जाता, हम अपने सेंटर्स को बंद कर देंगे, हम काम वहाँ पे बंद कर देंगे। ये कितना टाइम दे रहे हैं हुकूमत को? आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितना अल्टीमेट दे रहे हैं, कितने दिन दे रहे हैं आप? ये अभी तो सोमवार से काम बंद कर रहे हैं हम, जब तक हमारा मसला हल नहीं किया जाता, हमारा मुतालबा नहीं बना। इसके बाद 7 अप्रैल की डेट हम दे चुके हैं, हम पंजाब असम्बली के सामने पूरे पंजाब से एहतजाज करेंगे, और यहाँ पे भक्कर एक का देख ले कितनी